भूल को स्वीकार करने से पाप तथा नाश। तो चलिए बात करते हैं। ब्राह्मणों ने जो मोहवश अधर्म का आचरण कर लेने पर उसके लिए पुनः सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है और मन को एकाग्र रखता है, वह पाप का सेवन नहीं करता। जो मनुष्य का मन पाप कर्म की निंदा करता है तो उसका शरीर उस अधर्म से दूर होता जाता है। यदि धर्मवादी ब्राह्मण के सामने अपना पाप कह दिया जाए तो वह उस पाप जनित अपराध से शीघ्र मुक्त हो जाता है। मनुष्य जैसे जैसे अपने अधर्म की बात बार बार करता है, वैसे वैसे वह एकाग्र चित्त होकर अधर्म को छोड़कर जाता है। अच्छे बुरे, सच्चे और गलत कार्यों से मनुष्य को संसार विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। हम पग पग पर गलती करते हैं और प्राकृतिक हमें प्रत्येक गलती के लिए सजा देती है। प्राकृतिक के दरबार में कोई माफी नहीं, भूल की और तुरंत उसकी सजा मिली, यही विधान है। समाज तथा परिवार के क्षेत्रों में भी हमारी अल्पज्ञानता के कारण भूले, गलतियां, अशिष्टताएं और अनैतिकताएं कार्य हो जाना सहज स्वाभाविक बात है। अल्पज्ञ मनुष्य का जीवन ही भूलों से भरा है। कदाचित ही कोई मानव प्राणी हो जिसका जीवन भूलों से मुक्त रह सके। जाने अनजाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गलती हो जाती है। कभी कभी तो ऐसी भयानक गलतियां हो जाती हैं कि उनके लिए हमें जीवन पर्यंत पछताना पड़ता है। भूल छोटे से अनपढ़ और अशिक्षितों से ही हो सकती है, सो बात नहीं। समाज में ऊंची पद प्रतिष्ठा पाए हुए साधु, उपदेशक, पंडित, नेता, विद्वान आदि से लेकर साधारण परिवार वाले, गृहस्थ, मुंशी, क्लर्क, नौकर, व्यापारी, अफसर सभी भूले कर बैठते हैं। भूल एक मानसिक गलती का दुष्परिणाम है। जिस समय हम भूल करते हैं उस समय हमारा मन एक गलत दिशा में सोचा विचार करता है, हम वैसी क्रिया कर बैठते हैं। अतः बड़े से बड़ा व्यक्ति भी भूल कर बैठता है। बड़ों की भूल की हानि तथा बुरा प्रभाव दूर दूर तक फैलता देखा गया है। राजा, शासक, नेता आदि की भूलों के दुष्परिणाम स्वरूप कभी कभी सारे देशों को सजा भुगतनी पड़ती है। युद्ध ठन जाते हैं, प्रांत कुचले जाते हैं, गोलियां चल जाती है और हिंसा, रक्तपात का अवसर आ जाता है। दूर दूर तक ये दुष्परिणाम फैलता जाता है और बुरा वातावरण बन डालता है। मनुष्य का ये स्वभाव है कि जब कोई भूल हो जाती है तब वह उसे छिपाए रखना चाहता है। एक झूठा कपट, रिश्वत या बेईमानी को छिपाए रखने के लिए 2-4 और झूठ बोलता है। अपनी की हुई गलतियां या गुप्त रखने के लिए बहुत खर्चा करता है। पूंजीपति, विलासी व्यक्ति अपने धन का दुरुपयोग कर वासना पूर्ति के साधन एकत्र करते हैं, फिर पापों को गुप्त रखने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं। फिर भी देर सवेरे पाप प्रकट होकर ही रहता है। कहीं अग्नि में, घर में छिपाई जा सकती है। रुई कब तक अंगुरेकों को ढके रहेगी। अतः कभी न कभी कलाएं खुल ही जाती है और अप्रतिष्ठा का कारण बनती है। इससे उत्तम तो यही है कि हम स्वयं ही अपनी भूल को सबके सामने स्वीकार, पश्चाताप कर ले, भविष्य में ना करने का प्रण करें। स्मरण रखिए, छिपाने से आपकी छोटी सी भूल भी बड़ी बनती जाती है, क्योंकि उसमें एक के बाद 2-4 और भी कपट मिलते हैं, एकत्र होते रहते हैं। मामला और भी पेचीदा होता जाता है। जैसे गंदी वस्तुओं को छिपाकर रखने से
दुर्गंध उत्पन्न हो जाता है। फिर उसे स्वच्छ कार्य सूर्य की रोशनी देने से दुर्गंध दूर होती है। नई स्वच्छ हवा उस स्थान को स्वच्छ कर देती है। इसी प्रकार भूल रूपी गंदगी को प्रकट कर देने से आत्मा का भार दूर हो जाता है, मानसिक उलझने दूर हो जाती है। प्रत्येक छिपाया हुआ पाप, भूल, कपट, मिथ्याचार, रिश्वत, झूठ, फरेब आपके मन के गुप्त प्रदेश में छिपा रहकर जीवन को पेचीदा और दमपूर्ण बनाता है। यह दुराव मन में ग्रंथियों के रूप में बराबर बना रहता है, स्वप्नों में प्रकट होता है, हमारे जीवन के विचित्र अन्य नियंत्रित व्यवहारों को बनाता है। इससे अधिकांश शरीर रोग, नसूर, भंगदर, दमा, बवासीर, खांसी इत्यादि हो जाते हैं। चिर स्थायी रोग प्राय गोपनीय मानव वृत्ति के कारण उत्पन्न होती है। तो चलिए जानते हैं पाप कर्म क्या क्या है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्ययन 23 में उन पापमय वृत्तियों का उल्लेख किया गया जिन्हें छोड़ देना चाहिए। हमारा भूल की जड़ में प्राय यह ही दुष्ट असुरी रहती है। पाप मूल हिंसा, चोरी, पर स्त्री गमन, ये 3 शरीर के पाप हैं। हमें नाना प्रलोभनों, भूलों, गलतियों में खींचने वाले, अतः इनको त्याग देना चाहिए। व्यवार्थ का बकवाद, कटु भाषण, चुगलखोरी तथा झूठ बोलना, ये 4 मनुष्य की वाणी के पाप है, इनको त्याग देना चाहिए। इतना ही नहीं, मन से इनका चिंतन या कल्पना तक नहीं करनी चाहिए। इनसे भूल होने की संभावना बनी रहती है। दूसरे का धन लेने की इच्छा न करना, परिणाम मात्र का शुभ चिंतक होना, कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है, ऐसी भावना रखना, ये मन के 3 पुण्य हैं। इनके विपरीत प्राय धन को चाहना, दूसरों का बुरा कर चाहना, नास्तिक बुद्धि रखना त्यागने योग्य पाप है। जो उपयोग पापों का मन, वाणी, कर्म और बुद्धि से नहीं करता वही महात्मा है। दूसरों की भूले देखने की प्रवृत्ति, मनुष्य एक कमजोरी यह है कि वह अपनी भूलों और गलतियों की ओर तो ध्यान नहीं देता, दूसरों का दोष दर्शन करता है। दूसरों के दोष निकालना एक ऐसी कमजोरी है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी कमजोरियों पर पर्दा डाले रखना चाहता है। यदि हमसे कोई भूल हो जाती है तो हम उसका उत्तरदायित्व दूसरों पर ही डाले रखना चाहते हैं। कभी अपनी भूलों को ही उपयोगी या आवश्यक सिद्ध करने का दुस्साहस करते हैं। ये सभी रूप घृणित है। विचारवान वे हैं जो दूसरों की भूले न देखकर पहले स्वयं अपने दोष और दुर्गुण को निकालने का प्रयत्न करते हैं। थोड़े से पाप, जरा सा झूठ, तनिक सी मानसिक वासना में चिंतन को मन में न आने दीजिए। एक एक बूंद से पाप का घड़ा भर जाता है। थोड़ी थोड़ी पाप की बात सोचने से ही मनुष्य कुछ समय में पाप के पकन में डूब जाता है। सावधान, पुरानी भूलों को लेकर अधिक पश्चातान, दिन भर दुखी रहना, अपने को पतित समझना छोड़ दीजिए। आप तो भविष्य में ईमानदारी का जीवन व्यतीत करने का संकल्प कीजिए। परिस्थितियों को जाल में फंसकर यदि मनुष्य कोई अपराध कर बैठता है तो वो वास्तव में पापी नहीं होता। पुरानी भूलों के प्रति सच्चे हृदय से पश्चाताप कीजिए। सबके सामने पूरे साहस से भूल को स्वीकार कीजिए। वे उदारता पूर्वक आपको क्षमा कर देंगे। भूल स्वीकार करने से आत्मसंतोष मिलेगा। भविष्य में आप उस मार्ग से ना जाएंगे। आगे बढ़ने वाले कभी पीछे फिर कर नहीं देखा करते। एक विद्वान ने सत्य ही लिखा है। आप कठिनाइयों से बचना या छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी भीतरी दोषों को ढूंढ डालिए और उन्हें नष्ट कर बाहर निकालने में जुट जाइए।
दुर्गंध रूपी कांटों को हटाकर उनके स्थान पर अपने हृदय में उद्यान में सद्गुणों के पुष्प में पौधे लगाइए। जिस अनुपात में आप ये कार्य कर सकेंगे उसके अनुसार ही आप विपत्ति से छूटकर स्थायी उन्नति की ओर अग्रसर होते जाएंगे। भगवान करुणामय है, वे बड़े बड़े से बड़े पापी की भूलों तक को सहर्ष क्षमा कर देते हैं। यदि हम सच्चे हृदय से उनसे अपने पापों की क्षमा मांगे तो वे उदारता पूर्वक क्षमा कर देते हैं। पापी, दुरात्मा, वेश्या, चोर सभी सच्चे हृदय से क्षमा मांगने पर सद्गृहस्था का पवित्र जीवन प्रारंभ कर सकते हैं। जीवन व्यतीत करने में ही आत्मसंतोष प्राप्त होता है।